आज हम फिर घुस चुके हैं उसी वर्ल्ड में जहां दोस्ती का चेहरा बदल चुका है, जहां यादें सच से टकरा रही है और जहां एक इंसान और एंटिटी के बीच की दूरी लगातार कम होते जा रही है। कभी कभी हम लोग कुछ जवाब ढूंढते ढूंढते कुछ ज्यादा ही सवालों में उलझ जाते हैं। द समर हिकारू डाइट के एपिसोड नंबर 8 में हम देखने वाले हैं जहां सच्चाई और हॉरर का मिलाप दिखाता है एक छोटे से विलेज की अंधेरों में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। योस्की ने हिकारू का वो सेट उठाया जिसमें खून लगा था, उसको सिंक में डाला और वुमेन्स ब्लड स्टेन रिमूवर से धो दिया। ये वो सेट थी जो पहले की फाइट में गंदा हो गया था। योस्की हिकारू से पूछता है, तुम्हारा जख्म का क्या हुआ? तो हिकारू कहता है, मैं खुद हील हो जाता हूँ अगर जख्म बड़ी हो तो, और छोटी मोटी चोटों को तो मैं यूजुअली ठीक कर देता हूँ। जैसे कि हमें पता है वो इंसान तो नहीं है और उसकी बॉडी काफी अलग तरह से काम करती है, इसलिए उसकी हीलिंग मैकेनिज्म आम इंसान से बहुत ज़्यादा है। योस्की हिकारू को फिर वो नोट दिखाता है जो उसे हिकारू के घर से ही मिली थी और वो पूछता है, तुम क्या जानते हो नानोकी-सामा के बारे में? यही नाम ओल्ड लेडी मत्सुरा ने भी लिया था। हिकारू थोड़ा कंफ्यूज होता है, उसकी मेमोरीज पूरी तरह से क्लियर नहीं है, पर वो कहता है शायद मैं ही हूँ नानोकी-सामा या फिर द ग्रेट ब्रेन स्नैचर। और इस बात को याद रखना, काफी टाइम से यही सवाल उठ रहा था कि नानोकी-सामा है कौन, और यहाँ पे हिकारू ने खुद क्लियरली कह दिया है कि मैं ही नानोकी-सामा हूँ। और यहाँ पे एक और मिस्ट्री क्रिएट हो जाती है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। वो दोनों जाते हैं फिर हिकारू के घर कुछ और क्लू ढूंढने, पर कुछ नहीं मिलता। फिर ग्रैंडपा इंडो आते हैं मशरूम फार्म से। जैसे ही वो दोनों उसके पास जाते हैं, हिकारू क्वाइटली कहता है, मेरे ग्रैंडपा काफ़ी वीक हो गए हैं और उनकी मेमोरी भी धीरे धीरे जा रही है। उन्हें वो नोट दिखाता है। ग्रैंडपा उसमें लिखा हिची पढ़ते हैं और तुरंत बोल पड़ते हैं, हिची को वापस पहाड़ों में भेजना होगा, मंदिर में नहीं। और वो बोलते हैं, उनोकी सैन को काम नहीं देना चाहिए था, वरना ये गांव। फिर चुप हो जाते हैं ये कहते हुए, ये गांव का कर्मा गहरा है। जिससे एक बात हमें शायद समझ में आती है कि ये पूरा विलेज कोई ना कोई रिचुअल में डीपली इन्वॉल्व है। फिर वो एकदम सो जाते हैं और फिर जगकर हंसी से योस्की को ग्रीट करते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके बाद वो दोनों लिविंग रूम में बैठ जाते हैं और डिस्कस करते हैं। योस्की बोलता है, शायद ये कोई पुरानी जेनरेशन से चलता आया रिचुअल है, कुछ वापस पहाड़ों में भेजने का। शायद इसी वजह से हिकारू वहां गया था। हिकारू तब कुछ याद करता है और अपने फोन पर एक वियर्ड ऑनलाइन थ्रेड दिखाता है जो डिस्टर्बिंग जगहों के नाम दिखा रहा होता है। थ्रेड में लिखा है कि माउंट होप के आसपास के गांवों के नाम बॉडी पार्ट पे बेस्ड है। जैसे कुबुताची का नाम नेक या हेड से रिजेंबल करता है, उदेकारी का आर्म से, आसिदोरी का लेग से। और लोग कहते हैं कि जहाँ होप होता है नाम में, वहाँ कुछ न कुछ अननेचुरल होता ही है। ये सब देख के वो डिसाइड करते हैं, चलो लाइब्रेरी चलते हैं और कुबुताची का हिस्ट्री को चेक करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है स्कूल का सीन। स्कूल के बाद आस्को योस्की को रोकती है और कहती है, तू ठीक है? उस दिन तो नॉजी फील कर रहा था। और ये भी बताती है कि उस दिन से मेरे राइट ईयर में आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर भी कुछ नहीं बोल पाया। याद है ना हिकारू ने इसके साथ कुछ किया था, पिछले एपिसोड में हमने देखा था, उसी की बात कर रही है। वो कहती है, हिकारू उस दिन हिकारू जैसा नहीं लग रहा था, क्या वो रियली में पोजेस्ड है? तो योस्की कैजुअली बोलता है, ऐसा हो भी तो प्लीज मुझसे नफरत मत करना। और आस्को यहाँ पे थोड़ा शॉक्ड होती है और पूछती है, क्या मतलब? तो फिर योस्की कहता है, बस मजाक कर रहा था। पर जब वो चली जाती है तब हिकारू क्वाइटली कॉन्फेस करता है, मैंने उसके दिमाग के साथ कुछ छिड़कानी की थी जिससे यूजुअली लोग हेलुसिनेट होके मर जाते हैं, पर आस्को बच गई। आस्को स्ट्रॉन्ग है। फिर हमें दिखाया जाता है वो सीन जब दोनों लाइब्रेरी जाते हैं और एक मिजी एरा का मैप ढूंढते हैं। उन्हें काफी सारे मैप मिलते हैं जिसमें एक है दारुमासुते जो विलेज पहले ही एक्सटिंक्ट हो चुका है, उदेरी ये भी एक्सटिंक्ट हो चुका है, उदेकारी आसिदीरो ये दोनों अभी भी है, एग्जिस्ट करते हैं। मैप को जोड़ने पे गांव एक ह्यूमन फिगर जैसा शेप बनाता है जो कि काफी वियर्ड लगता है और काफी हॉरिफाइंग भी। तभी एक लाइब्रेरियन आती है और पूछती है, तुम लोग स्कूल प्रोजेक्ट के लिए रिसर्च कर रहे हो क्या? तो योस्की झूठ बोल देता है, हाँ होम टाउन पे प्रोजेक्ट है। और वो लेडी का सरनेम भी मत्सुरा होता है और वो ओल्ड लेडी मत्सुरा की बेटी होती है। फिर मत्सुरा उन्हें काबुताची की ओरिजिन एक्सप्लेन करती है। कुबुताची आसिदोरो उदेकारी एटसेट्रा एक बड़ा डोमेन था जिसका नाम तो हमें नहीं पता, तो आप इसे एक्सएक्स डोमेन अभी कह सकते हो। और वो बताती है 1749 में एक फैमन और प्लज से कुबुताची ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। लोग कहते हैं लोगों की डेथ बड़ी अजीब और स्ट्रेंज वे में हो रही थी। तो हिकारू यहाँ पे सीधा पूछता है, आप नानोकी-सामा के बारे में कुछ जानते हैं? तो मत्सुरा बताती है, मेरी माँ बचपन में पहाड़ों में गई थी और वहाँ उन्होंने कुछ टेरिफाइंग देखा। उसके बाद हमेशा हम लोगों को पहाड़ों में जाने से मना करती थी। नानोकी-सामा एक माउंटेन गॉड है। जब फैमिन हुआ तब लोगों ने कुछ मांगा था और तभी नानोकी बन गया एक टटारी गामी, एक कैलेमिटी का गॉड। तुम ऐसा गॉड मान सकते हो जिसका पूजा सही ढंग से ना की जाए,
तो वो गुस्सा हो जाता है और विनाश लाता है। और फिर बताती है उसके बाद उसे पहाड़ों में ही सील कर दिया गया। फिर मत्सुरा अपने ट्रेजिक पास्ट के बारे में बताती है। मत्सुरा बताती है कि उसकी छोटी बहन माउंटेन में गायब हो गई थी और उस दिन गांव के बड़े लोग नोनोकी के बारे में बात कर रहे थे। और वो बताती है कि वो बड़े लोग कौन थे, हाजिमे, मिकासा तेत्सु, मात्सुमिया योशिको। और ये भी बोलती है हाजिमे के पापा ओल्ड मैन ताकेदा को ये सब के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है रास्ते में हिकारू थोड़ा डिस्टर्ब होता है। मैं एक गॉड हूँ जो लोगों की मौत का रीजन बना, मुझे ये पसंद नहीं आया। तो योशिकी स्ट्रेनली बोलता है तो फिर तू याद रख जो तूने ओल्ड लेडी मत्सुरा के साथ किया था। ये सुन के हिकारू शौक होता है। फिर योशिकी को याद आता है हिकारू का मॉर्निंग जब उसके फादर दर्द कर गए थे और हर मॉर्निंग दर्द से भरी थी। और योशिकी फिर सोचता है अगर तूने फिर किसी को मारा तो उसका जिम्मेदार मैं रहूंगा। यहाँ पे योशिकी का कैरेक्टर डेवलपमेंट हमें दिखाया जाता है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है क्योंकि उसे पता है हिकारू नहीं है, उसके अंदर कोई और एंटिटी है। तो अगर गांव में किसी के साथ कुछ होता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल योशिकी ही होगा। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है योशिकी एक्सीडेंटली हिकारू का होमवर्क अपने घर लेते जाता है और रिटर्न करने जा रहा होता है। तभी तनाका दिखाई देता है। उसके हाथ में एक रिचुअल का छोटा सा हेड है जिसके बारे में मैंने पिछले एपिसोड में बताया था। अगर आपने पिछला एपिसोड देखा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये क्या है। तनाका एक मैसेज रिसीव करता है, इंटरमीन रिपोर्ट कब भेज रहा है। तो तनाका उसे रिप्लाई करता है अब तक कुछ अबनॉर्मलिटी नहीं, कंपनी तो बकवास है। गाँव में घुसते वक्त तनाका योशिकी से टकराता है और पूछता है यहाँ का लोकल फूड क्या है। तो योशिकी उसे बताता है शिताके मशरूम्स। तो तनाका कहता है मैं इथोलॉजिस्ट हूँ, मिकासा तेत्सु के घर में रुका हूँ। ये मेरा हैमस्टर है जो 20 साल से मेरे साथ है। और वो योशिकी के हाथ पे फिंगर शेप्ड ब्रूसेस देखता है। फिर कहता है हम दोनों एक जैसे हैं, कुछ हम दोनों में मिला हुआ है। और वो ये भी कंक्लूड करता है योशिकी नोनोकी सामा तो नहीं पर उसके कांटेक्ट में जरूर आया है, जिससे हमें एक चीज जरूर पता चलता है यहाँ पे योशिकी भी स्लोली चेंज हो रहा है हिकारू के कनेक्शन में। नेक्स्ट डे योशिकी ड्रीम करता है हिकारू के साथ कॉन्वर्सेशन। हिकारू एनिमल्स को पसंद नहीं करता था और ना ही एनिमल्स हिकारू को पसंद करते थे। पर योशिकी का कहना था मुझे एनिमल्स इसलिए पसंद है क्योंकि वो इंसानों के रूल नहीं मानते। इवन अगर वो इंसान को मार भी दे तो भी मुझे एनिमल्स ज्यादा पसंद रहेंगे। तो हिकारू कहता है तो इसका मतलब तुम्हें इंसानों से नफरत है क्या। फिर योशिकी वो ड्रीम से आंसू के साथ उठता है। माकी उसे हैंडशीव देता है। माकी का आर्म फ्रैक्चर हुआ है। वो कहता है सेंपाई ने गुस्से में तोड़ दिया, पता नहीं ये बंदा अपने सेंपाई के साथ कर क्या रहा था जो उसने इसका हाथ ही तोड़ दिया। फिर हमें दिखाया जाता है योशिकी खिड़की से देखता है एक नेकेड आदमी जो कि भाग रहा है। पहले सोचता है वो स्पिरिट है तो अनदेखा कर देता है, पर वो आदमी एक्चुअली एक टीचर को काट देता है और फिर खुद के गले को स्लाइड कर देता है। आसुको बोलती है कुछ उस आदमी के अंदर घुस गया था, जैसे हिकारू के अंदर काफी चीजें घुस चुकी हैं। फिर हिकारू यहाँ पे कहता है शायद मुझ में रेजिस्टेंस है। फिर दिखता है कि उसके आर्म में ब्रूसेस है और उसे पेन भी फील हो रहा है। जिसके बाद यहाँ पे हिकारू काफी सॉलिड में हो जाता है कि मुझे पेन कैसे फील हो रही है, क्योंकि ये पहली बार था जब हिकारू ने कोई पेन फील किया था। यहाँ पे क्या हिंट करता है योशिकी ने जब हिकारू को पिछली बार मारने की कोशिश की थी उस हादसा से हिकारू कमजोर हो रहा है या फिर हिकारू का ह्यूमैनिटी जग रहा है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फिर सीन कट होता है और वो दोनों कैजुअल डिनर अमेरिका जाते हैं। हिकारू योशिकी से कंफर्म करता है तू अब भी मेरा पीस संभाल कर रखा है ना, जो कि पिछले एपिसोड में हिकारू ने योशिकी को दिया था अपना एक हड्डी का टुकड़ा। और कहता है अगर वो टूट गया तो मैं ठीक नहीं रहूंगा। फिर एकदम से डिनर साइलेंट हो जाता है। टेबल के नीचे से एक स्पिरिट का हेड निकलता है। योशिकी चिल्लाता है। हिकारू उसे खींचता है और बोलता है मत हिल। मैं उसे अपने अंदर खींचता हूँ, पर पहली बार यहाँ पे हिकारू फेल हो जाता है। उसकी आंख और नाक से ब्लड निकलने लगता है और योशिकी यहाँ पे काफी डर जाता है और भागने की कोशिश करता है, पर डोर नहीं खुलता। वो एंटिटी योशिकी का नाम ले रहा होता है। फिर अचानक से स्नैप, सब कुछ रुक जाता है। योशिकी आंख खोलता है और उसके सामने कुरोबायाशी खड़ा होती है। सब नॉर्मल हो जाता है, पर यहाँ पे ये सवाल उठता है कि कुरोबायाशी कहाँ से आ गई, जिसके बारे में हम जानेंगे अगले एपिसोड में, क्योंकि ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। एपिसोड तो खत्म हो गई है, लेकिन कुछ सवाल है जो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। क्या हिकारू एक भूल चुका भगवान है या एक ट्रेजेडी जिसे इंसान बनने की कोशिश हो रही है। और यहाँ पे काफी सारी बातें रिवील हुई है। नोनोकी सामा का सच धीरे धीरे सामने आ रहा है। हिकारू का पास्ट अब दर्द बन रहा है और ये ना उसके लिए ना योशिकी के लिए इजी होने वाला है। और तुम्हें क्या लगता है तनाका की कंपनी ऑलरेडी जानती है नोनोकी सामा के बारे में? अगले एपिसोड में हम लोग जाने वाले हैं ओल्ड मैन ताकेदा के पास और शायद जानेंगे कि रिटर्निंग टू द माउंटेन्स का असली मतलब क्या था। एपिसोड 9 में हम देखेंगे
हिकारू का असली पास्ट क्या है और तनाका की कंपनी किस पर्पज से आई है। अगर तुम्हें एपिसोड इंटेंस लगा तो कमेंट करके बताना जरूर। क्या हिकारू दोस्ती के लायक है या उसके साथ रहना सिर्फ एक इल्यूजन है। और लाइक करो, शेयर करो और अपने मेंथर भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।